أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين صدق रहमत। और आज हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सलावत कलाम पाक से हुआ हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में 25वां रोज़ा, और जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ी ही तेज़ी के साथ पड़ लगा के ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। यकीनन इस बात का रंज व मलाल भी है, लेकिन साथ साथ ये जो मुबारक आते हैं यकीनन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज जैसे 25वां रोज़ा है, 27वें रोज़े का सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार है, क्योंकि यकीनन उसमें हम ख़त्मुल कुरान की महफ़िल भी देखेंगे, नशिस्तें होंगी। और जिस तरह आज यानी गुज़िश्ता शब हमने तैयारी की लैलतुल क़द्र की, अब हमारे पास 2 और ऐसी पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि आखिरी जो ताक रातें हैं इस रशरे की, उसमें तलाश किया जाए लैलतुल क़द्र को। अच्छा, जहाँ हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों की बात करें, ये भी बड़ा अहम है कि क़द्र ये अगर हम इस्लाम की बात करें तो ये उसके छठा सुतून भी माना जाता है। यानी क़द्र से मुराद है जो अल्लाह ताला की कुदरत है। तो जब हम लैलतुल क़द्र की बात करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपने हिकमत से, अपने फ़ज़ल से हमारे नसीब में कई ऐसी चीज़ें लिख सकता है जो शायद हम अपनी दुआओं में उससे इल्तिजा कर कर मांग रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे दुआ करनी चाहिए नेक साले औलाद की, एक आफ़ियत वाली ज़िंदगी की, एक आफ्टर लाइफ, आफ़ियत वाली आफ्टर लाइफ की, कि
अल्लाह ताला हमें उनमें रखे जिनको वो इज़्ज़त से नवाजेगा। यानी मुझे सूरह यासीन की ये आयत बहुत पसंद है, जिसके अंदर वो शख्स जिसने अपने पूरे कबीले को, अपने पूरी कम्युनिटी को अम्बिया और रसूल की सेइंग्स पे चलने के लिए कहा था, वो कहता है कि काश मेरी कौम को ये मालूम हो कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज़्ज़त वालों में किया है। दुनिया में हम नामी गिरामी इज़्ज़त कमाने के लिए क्या नहीं करते, हम दिन रात शब रोज़ मेहनत करते हैं, हम एक नई कई नौकरियां करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रांडेड वेयर लें, हम अच्छे मोहल्लों में ठहरें, हमारा घर बहुत तज़ीन व आराइश उसकी अच्छी हो, अगर हमारे यहाँ बच्चे हैं तो वो बेहतरीन स्कूल्स में जाएँ, उनको हम बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में बेहतरीन फ़ास्ट फूड दें। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं इज़्ज़त की निशानियाँ हैं। मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछला घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है। यानी जिन इलाकों को हम समझते हैं कि यार ये इतने पॉश इलाके नहीं हैं, इतने एलीट इलाके नहीं हैं, या जब हम घर भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं और अपना प्लॉट ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी कॉर्नर वाला प्लॉट चाहिए, मेन रोड के साथ वाला प्लॉट चाहिए। लेकिन जो लोग तक़वा में बिलीव करते हैं उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उनके लिए सिंपल घर, पिछला घर, छोटा सा घर वो बहुत बेहतर है। और वाकई ये बात सच है कि जितनी आपके पास ये चीज़ें कम होंगी उतना ही कहीं ना कहीं हमारी पकड़ कम होगी, हिसाब कम देना पड़ेगा। मैं कभी कभार इस अंदाज से भी उनको देखती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, क्योंकि अगर आप रियल थॉट के साथ अपना सिर्फ ज़कात कैलकुलेट कर रहे हों तो आप रियलाइज़ करेंगे आप कितने ब्लेस्ड हैं। हम इतना रो रहे होते हैं, हम बार बार बात कर रहे होते हैं। आप जब फ़ितरा कैलकुलेट करेंगे, जब आप ज़कात कैलकुलेट करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सौ से कितना बेहतर रखा है। लेकिन हम बहैसियत इंसान हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि क्या नहीं है। मेरा घर आज 240 गज़ का है, मुझे 500 गज़ पे जाना है, मुझे 1000 गज़ पे जाना है, मेरे पास एक गाड़ी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ होनी चाहिए। लेकिन जो है उसका शुक्र बजा लाइए। आइए इसी उम्मीद के साथ कि ये रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, हमें अपना आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दे जाएगा, और जो तब्दीलियाँ हम अपने अंदर लेके आ रहे हैं अल्लाह करे कि वो लास्टिंग हो। आइए चलते हैं हमारे किचन की तरफ जहाँ पे शेफ़ सिमरा हमारे इंतज़ार कर रही हैं, और आज तो बस कपटी बनेगी। मैं छोटे होते में मुझे वो कभी कार्टून नहीं भूलेगा जो स्पगेटी को बस कपेटी बोलता था। बस कपेटी। तो आज बस कपेटी में क्या बना रही हैं आप? फईता स्पेगेटी। क्या बात है। अच्छा जी। और हाँ, ईद के उस पे चल रहे हैं, ईद भी करीब आ रही है हमारी आहिस्ता आहिस्ता, तो ईद की प्रिपरेशन को देखते हुए हम लोग ने बच्चों के लिए थोड़ा सा सोच, क्योंकि देसी तो बनता रहता है, हाँ। कढ़ाई है, कौरमाइस, बिरयानी वगैरह तो बनती रहती है, तो हम लोग आज स्पेगेटी बना रहे हैं बच्चों के लिए माइल्ड स्पाइसेस के साथ, जिसमें हम डालडा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। लेकिन तुमने अभी तो कहा फईता बन रही है। फईता हम स्पाइसेस कम रखेंगे ना, क्योंकि वो स्पाइसेस तेज होते हैं। मैं फईता हमेशा सेलेक्ट इसलिए करती हूँ कि उसमें जैलपेनियोस भी होंगी और वो स्पाइसी होगी, वो चटपटी होगी। इसमें हम लोग वेजीज जो डालेंगे वो सिर्फ अनियन और कैप्सिकम होगी। क्या बात है। और फईता की जो हम लोग अपनी सीजनिंग बना लेंगे, जिसमें ज़ीरा पाउडर होगा, लहसुन पाउडर होगा, पेपरिका पाउडर होगा, नमक और ब्लैक पेपर होगा। सना तुम्हें पता है कल मैं तुम्हारे पास से वो जो मैं पार्सल कर रही थी वो ले जाना मैं भूल गई, और अल्लाह मियाँ ने मेरी पार्टी करा दी। पार्टी ऐसे कराई, मैं घर गई तो मेरी बहन ने कहा कि ना हम आज चाइनीज़ मंगाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आपको ना कभी भी एन इफ्तार से पहले जब भूख पीक पे लगी हो ना, ऑर्डर नहीं प्लेस करना चाहिए। फैक्ट, बिकॉज मैंने इतना चाइनीज़ मंगा लिया सिमरा, लिटरली। फिर मैं बाद में सोचूं, मैंने कहा ये मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, मैं अपने आप को जस्टिफाई करूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सहरी में भी खा लेंगे और रात को भी मंचिंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये किया। इतनी देर में एक आंटी जो हमारे हमने घर चेंज किया था तो तकरीबन 10 ईयर्स अगो, बट माई अम्मी हैज़ वेरी गुड रिलेशंस विद द ओल्डर मोहल्ला। वो आंटी आ गई और वो उन्होंने पूरी इफ्तार लेके आई। वो फिर उसके बाद हम गए, थोड़ी देर अभी हमने उसको रखा ही था और अभी हमारा चाइनीज़ पहुंचा नहीं था, बाय द वे, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो हमारे बिल्कुल साथ वाले घर से एक बहुत बड़ा बॉक्स जैतून का आ गया विद ऑल द मेडिटेरेनियन फूड। तो अब हमारे पास ना अल्लाह मियाँ ने वाकई वो कहते हैं मनो सलवा की तरह ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे कि आपने देसी चाट और पकौड़े और समोसे खाने हैं, मेडिटेरेनियन खाना है या चाइनीज़ खाना है। अच्छा, ये होता है आपका जब बहुत अच्छा खाने का मूड हो रहा होता है ना, और आपके पास ऑप्शंस नहीं होते और आप बस एक सोच लेते हो चलो आज यही खाएंगे, आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं कि देख के ही दिल भर जाता है। ये होता नहीं, मेरा है। दिल नहीं भरता। और हमारी नानी हमेशा कह के जाती थी कि घर से खा के निकलोगे तो आगे भी कुछ पूछेंगे। कई दफ़ा आप ये देखें मेहमानों के पास, यानी जहाँ आप मेहमान बन के जा रहे हो और आप ये सोचें ना यार आज मैं ऐसा करता हूँ नाश्ता स्किप कर देता हूँ, वहाँ पे भी टी टाइम पे कुछ होगा ही, वो भी सिर्फ खाली चाय पिलाते हैं फिर तो घर से हमेशा कुछ खा कर निकले ताकि अगला भी आपको। अच्छा बात सुनो बहन, ये वाला टिप ना मेरे पे तो नहीं चला था। क्यों नहीं चला था? इसलिए नहीं चला था कि वो जो हम कहते हैं ना कि वो जो पानी के अंदर है वो तो बहुत सॉफ्ट हो गई और जो बाकी हैं उन्होंने फैसला ही नहीं किया डुबकी लगाने का।
सॉफ्ट होके वो खुद ही नीचे जाते रहते, तब नहीं भी जा रही आपको थी ना। दिखे वो उसको तोड़ के डालना ना, इसकी बेइज्जती है, I know, बेइज्जती है। लेकिन इसका मतलब है भांडे बर्तन बड़े कर लें, उसको पूरा सीधा डालें। हाँ, आप पूरा सीधा डाल लें या आप ये लें, हो मैं गया, ये चले नहीं गए कह रही, नीचे। लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि उसने भाई उसका कोई फियर ऑफ स्विमिंग था या क्या था, वो जो सॉफ्ट हुई वो आगे गई ही नहीं। मैंने भी अपनी तरफ से ना बड़ा फ्रेंच स्टाइल में डाल के मैंने कहा चलो ये आज ऐसे करके देखते हैं। अच्छा, वो अभी जैसे मुझसे भी साइड में हो गया था, मैंने हाथ से डाल दिया, वो बिल्कुल बीच में रख के फिर खोलते हैं ताकि वो हर जगह से पूरा जो है ना खुल जाए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे सॉफ्ट होते रहता है, तो जाता रहता है। आप थोड़ा सा मिक्स भी करो, वो बिल्कुल छोड़ दो तो नीचे से चिपक जाते हैं, और फिर वो गए ऐसा आपके एक जो है स्पैगेटी। ना, और फिर मैंने उसको जाला बहुत बन जाता कोशिश है। भी की थी एक दफ़ा, लेकिन वो एक ऐसा बड़ा गंदा हो मजबूत जाता है। और टिकाऊ खाना बना था कि मेरी बहन ने कहा बहन इसके साथ हथौड़ी भी लिटरली। अच्छा, रिफ्रेश करो रमज़ान नौर के साथ, तो हम अपने नौर के चिकन पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर मज़ेदार हो जाए। बच्चों के लिए बन रहा है, ईद भी करीब है। साथ में जो हम मीठा बना रहे हैं वो देसी कुनाफा मैं उसको बोलूँगी, क्योंकि जो ऑथेंटिक कुनाफा है उसकी फिलो शीट्स होती है, पिस्ता होता है और चीज़ होती है। हाँ। ये ब्रेड है और ड्राई फ्रूट्स हैं, साथ में मक्खन है और ऑल पर इसकी डेयरी क्रीम हम ऐड करेंगे। कुनाफा, दिस इज Yes. वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छा, फ्लेवर्स आप रिक्रिएट ये करेंगे मेरी इसके मम्मा साथ। की रेसिपी आप कह सकते How हैं। जब कुनाफा इतना ज़्यादा इन नहीं हुआ था, ये उससे पहले मम्मा ने लाइक बनाया था, तो इसको कुनाफा उन्होंने देसी कुनाफा नाम दे दिया था। तो बड़ा मज़े का बनता है। ब्रेड होती हैं आपकी, उसके अंदर वो बेक होती हैं फुल ड्राई फ्रूट्स के साथ, फिर उसमें शीरा डलता है ऊपर से बेक होने के बाद, सही। मक्खन में पूरा मतलब ब्रेड और मक्खन, हाँ। उसके ऊपर शीरा डालने के बाद ऊपर हमारी जो ऑल पर क्रीम है ना उसकी लेयर लग के एक और ड्राई फ्रूट की लेयर लगती है, तो वो मुझे ये full- बताओ कि क्या इसके अंदर ये इस्तेमाल किया जा सकता है जो हम आमतौर पे देख रहे होते हैं लोगों को करते हुए, सवैयाँ कुनाफा, सवैयाँ। या कुछ अलग होती हैं? ऑथेंटिक में क्या होता है? मैं यही तो बता रही हूँ, फीलो शीट्स होती हैं, बकलावा शीट्स शीट्स होती हैं, बिल्कुल पतली ओके, होती हैं, राइट। ओके। वो बकलावा शीट्स को बिल्कुल श्रेड कर देते पतली पतली शीट्स में, तो वो फीलो शीट्स हो जाती है ना। वो फीलो शीट्स की ही हमारे ऑथेंटिक कुनाफा बनता है। वो जो क्रिस्पीनेस जो आ रही होती है ना, वो जी। बटर में उसको कोट करके उसको बेक करते हैं, फिर जो चीज़ की लेयर लगाते हैं, फिर ऊपर लेयर लगा के उसको बेक करते हैं, फुल क्रिस्पी हो जाता है, फिर उस पर शीरा Very जाता है, nice, फिर very उसके nice. ऊपर जो अच्छा, है किसी पिस्ता ने जाता मुझे है। सेट पे कहा कि आज जो है ना सिमरा अपने साथ आबे जमजम भी लाई है ताकि वो जो ड्रिंक है ना उसको और रूहानी कैफियत उसमें आ जाए। क्या ये सच बात है, उसमें आबे जमजम है? नहीं, ये है कोई बैक ऑफ द हाउस जो डेली फरमाइश करते हैं ड्रिंक्स की, तो अच्छा, सही है। वो है ये। तो आप उनके लिए आप ये पार्सल की सहूलत यस, दस्तियाब है। पार्सल। अच्छा, ठीक है, सामान बिल्कुल सही लाते है। वो अपना डब्बा जैसे आप मांगती है ना, वो अपना सामान लाते मैं मांगती ही हूँ, मिला नहीं है मुझे 25 दिन में, ये भी मैं on air आज कहना मैंने देख चाहूंगी। लिया डब्बा भरा हुआ था, आज मैं दे दूंगी आपको। चलो जी, ठीक है, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम दोबारा चिकन फ़हीता की तरफ आएंगे। Done. मुझे बस क्विकली ये बता दें, चिकन फ़हीता के लिए व्हाट काइंड ऑफ चिकन? डाइस चिकन है, ये चिकन ब्रेस्ट है, बोनलेस है, क्या है? जुलियन बोनलेस। बोनलेस। तो आप चिकन ब्रेस्ट लेके खुद भी कर सकते खुद हैं, भी कर सकते हैं या डायरेक्ट या फिर अपने क्या होता है, गोश्त वाले को कहें कि कसाई। चिप्स बोटी बना दें, चिप्स चिप्स बोटी बना दें, फ्रेंच फ्राइज की तरह। मैं तो यही कहती हूँ, उसको समझ आ रहा है। इतने बर्गर नहीं है, इतने बर्गर नहीं है। अरे अच्छा, तो तुम क्या जाके कहती हो मुर्गी वाले को कि बात सुने जूलियन बना दें? नहीं, पतले स्लाइस काटते हैं। देखा, हम तो कहते हैं चिप्स बोटी बना चिप्स दें, वो बोटी बना बना देते हैं। अली भाई, आप क्या कहते हैं अगर आपको जूलियन चाहिए होता है? चिप्स बोटी कहते हैं आप, या आप कहते हैं पतले पतले लंबे लंबे काट? खाने से मतलब एक चाहे वो कुछ भी। आपने वो वाली बात की है। एक दफ़ा मेरे भाई को हमने भेजा कि मिर्चें लेके आना, और हमने लिख के दिया कि पिसी हुई, कुटी हुई और साबुत ले आना। तो कहता है बात सुनो, ये जो साबुत है वो कुट क्यों नहीं सकती, और जो कुट गई है वो पिस क्यों नहीं सकती? मैंने कहा बस ये तुम अलग अलग ले आओ, इतना दिमाग मत लगाओ। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, ये तो हमारी लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेसन चलती रहेगी। आज प्रोग्राम का आगाज़ किस कलाम से करेंगे? आला हज़रत के कलाम से इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और अब फाइनल डेज़ हैं जी, तो हमने ज़रा सोचा कि सारे घरों पे नज़र डालते हैं कि वहाँ पे सिनेरियो क्या है, ईद की तैयारियाँ कैसे हो रही हैं, ख़वातीन के इस वक्त प्रेशर्स क्या हैं, क्योंकि यकीनन ये एक ऐसा टाइम है कि ईद करने के लिए आपके बहुत सारे मेहमान भी आ चुके हैं। दे कैन बी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, या आपके रिश्तेदार जो आपके शहर में नहीं रहते वो भी ईद करने के लिए आ गए। तो ख़वातीन का इस वक्त मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है, हाई प्रेशर टाइम है। अपना थोड़ा थोड़ा जो ईद की तैयारी है उसको, उसमें पाबंदी भी है ना, चाको चौबंद भी होकर दिखाना है कि मैंने तो एक्टिवली कर ली थी, और उसको थोड़ा सीक्रेट भी रखना है। तो आइए ज़रा जानते हैं कि हाउ आर द पाकिस्तानी लेडीज़ फेयरिंग इन दैट। और आज मेरा ऑल विमेन पैनल से आपको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इरम शेख, हु इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड शी हैज़ अमेजिंग डिज़ाइन। शी इज़ वेयरिंग वन ऑफ हर क्रिएशंस, जो कि हमारे सेट पे आते आते, स्टूडियो में आते ही लोगों ने उस पर इतना इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है कि हो
सकता है इनको 3-4 पीस बनाने पड़े, मेरे लिए भी बनाना पड़े। थैंक यू सो मच इरम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अ सेलिब्रेटेड मेकअप आर्टिस्ट एंड समवन हु इज़ एन इक्वली टैलेंटेड हेयर स्टाइलिस्ट एज वेल। हमारे साथ मौजूद है बीनिश परवेज़। क्या हाल है बीनिश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। हमारे साथ मौजूद है मुस्कान अली, जो कि एक मैच मेकर भी हैं और मुख्तलिफ सोशल सब्जेक्ट्स पे बड़ी ज़बरदस्त निगाह रखती हैं। जो मुख्तलिफ जनरेशंस का आपस में इंटरेक्शन होता है ना, कि यंग लड़कियाँ कैसे सोच रही हैं, उनके लिए ईद की क्या अहमियत है, जिनकी मंगनी हुई हुई है वो लोग क्या सोच रहे हैं, जिनकी शादी को 10 साल हो गए वो लोग क्या सोच रहे हैं, तो हम इनसे ये सब जानेंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर बीइंग हियर। वेलकम, थैंक यू। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अभी मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोग आ जाते हैं ईद करने के लिए, तो वो मेहमान होते हैं। पहले ये मेहमानों को वेलकम करती थी, अब ये खुद मेहमान बन के इस्लामाबाद से आई हैं, तो ज़रा पूछते हैं कि कैसी लग रही हैं ईद की तैयारियां। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस इरम ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम जी, इसी बात से शुरू करते हैं, मुझे बताएं इस दफ़ा मेहमान फीलिंग आ रही है? बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले जिम्मेदारी होती थी, अभी कोई कुछ करने नहीं दे रहा घर में। नहीं, थोड़े दिनों के लिए है, कुछ नहीं है। किचन में मैं ऑनेस्टली जब से आई हूँ, मैं तो किचन की शक्ल ही नहीं देखी है। पहले बहुत सारी फरमाइशें मुझसे होती थी, अभी एवरीबडी इज़ लाइक कि नहीं, इतने से दिन के लिए तो आई हो, क्या ज़रूरत है। तो फिर थोड़ी सी ट्रांसमिशन भी है, फिर ज़ाहिर है काम भी मेरा चल रहा है यहाँ पर, तो वो मीटिंग्स भी होनी है, सब कुछ होनी है, तो मैं ज़्यादा उधर इन्वॉल्व हूँ। तो वाकई घर से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां पिछले साल तक थी, क्योंकि लास्ट ईयर की ईद यही थी शोज़ के साथ हमारे, वो इस दफ़ा नहीं है। और मुझे याद है बड़ा स्ट्रेस लेवल होता था, बिकॉज यू वुड बी लाइक यहाँ से हम लोग साथ ही निकल रहे होते थे, एंड यू लाइक नहीं अब ये चीज़ मुकम्मल करनी है, घर की ये जिम्मेदारी है, उसको देखना है, कपड़े उठाने, फलाना करना है, तो इस दफ़ा रिलैक्स्ड है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मुस्कान, आपकी तैयारी मुकम्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो रमज़ान से पहले ही सारे मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आपको पता है एक तो ट्रैफिक, ऊपर से क्राउड, तो बहुत पैनिक हो जाता है। अच्छा, ये देखिए फॉर गिवन, देखिए यानी हमारे यहाँ ये फ़र्क होता है। इरम जी भी बात करी थी तो पूरे घर की जिम्मेदारियाँ की। मैंने मुस्कान से पूछा तैयारी मुकम्मल है? हाँ, मेरे कपड़े रेडी हैं। इसके अलावा भी तैयारियाँ होती हैं मुस्कान? लिटरली मैंने सारी चीज़ें, मतलब मैंने ग्रॉसरी से लेकर अपने हस्बैंड की शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, जो गिफ्ट्स हमें देने होते हैं, इसमें हम देते हैं घर वालों को, वो सब तक मतलब हमने सब दे दिला के भी हम बैठ गए कि भाई ये अब रमज़ान, हम पहले रोज़े पे चले गए थे और हमने सबको गिफ्ट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और हमने सारी चीज़ें अपनी सेटलमेंट कर ली, क्योंकि आपको पता है रमज़ान का बहुत स्केड्यूल हमारा बिजी होता है। हमारे बिजी के साथ साथ फटीग भी बहुत बिल्कुल हो जाती ऐसा ही है। यानी अगर आप बहुत ही अपने आप को हर्क्यूली समझे ना कि जी मैं रोज़ा भी रख लूँगी, मैं इबादत भी कर लूँगी और साथ में मैं बाज़ार भी चली जाऊँगी, नहीं, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, हमारे साथ इरम भी मौजूद हैं, तो इरम आप बताइए आपकी तैयारियों का इस वक्त क्या हाल है? बस आप कुछ ना पूछे जी, हमारी तैयारी जो आपको पता है कि सब ख़वातीन के जो lastminute.com जो होता है वो मैसेजेस आते हैं कि ये ड्रेस आप अभी हमें विदिन 1 or 2 डेज़ दे सकती हैं, ईद से पहले चाहिए। सो हमारे पास अभी वो एक तो जिनके ऑर्डर्स हैं हम उनको ट्राई करें, कंप्लीट करें। कुछ जो हमारी ईद कलेक्शन में से चीज़ें जो हमने ऑलरेडी उसमें डाली हैं अपने इंस्टाग्राम पे, आप ज़रूर देखें इरम शेख ऑफिशियल पे। सो उसमें बहुत सारे कुछ पीसेस ख़त्म हो गए, लोग उनको बनवाना चाहते हैं, तो आप ये वाली तैयारियां तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे हैं। इस पर मुझे बताएं कि आप लोगों का प्रोसेस क्या होता है? आप कुछ सैम्पल्स तैयार कर लेते हैं, फैब्रिक आपके पास होता है, या आप लोगों ने जैसे उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है, जो वर्क है, वो करवा के रखा होता है? देन व्हेन द ऑर्डर कम्स इट्स अबाउट असेंबलिंग इट। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई दफ़ा लोग समझते हैं कि दिस इज़ अ वर्क ऑफ मैजिक कि आप बस वॉन्ड हिलाएंगी और वो रेडी हो जाएगा। हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारे कुछ साइजेस होते हैं विच आर मोस्ट कॉमन, जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, वो कुछ साइजेस हम रेडी करके रखते हैं। सही। और कुछ पे हम काम करवा के रखते हैं ताकि उनको हम स्टिच नहीं करवाते। फिर ज़रूर होता है कि एटलीस्ट वी नीड 2-3 डेज़ स्टिचिंग के लिए, ताकि हम उन लोगों को दे सकें जो बहुत अर्जेंटली लेते हैं। बट कुछ रेडी टू वेयर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हमारी वेबसाइट है, उस पर हम चाहते हैं लोग जाके ऑर्डर करते हैं। बट ऑब्वियसली एक लिमिटेड कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो इतनी पॉपुलर हो जाती है कि उसके बहुत मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसको आपको रिपीट करने में समटाइम्स आप कह देते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है। बिल्कुल। बट ये है कि हम लोग क्वालिटी का ज़रूर ख्याल करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी चीज़ को नहीं बिलीव करती कि फटाफट बना के और बस देने वाली चीज़ होनी चाहिए।
बट आई बिलीव कि क्वालिटी इज़ द मेन Absolutely. And पता है मेरे ख्याल में वो जो उसकी आफ्टर केयर है या जी। आफ्टर सेल्स सर्विस है, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. That is देयर टाइम्स जैसे मैंने कभी बहुत एक्सपेंसिव डिज़ाइनर वेयर लिया एंड इफ द टैसल हैज़ कम ऑफ और सम वर्क है, आपका दिल चाहता है कि यार somebody should cater to those needs Exactly. and somebody should listen to you. वरना आप रियलाइज़ करते हैं यार मैंने इतने महंगे कपड़े खरीदे and there's nobody to look So after I'll me. give you an example. अभी मेरी एग्जीबिशन थी, उस पे एक बहुत स्वीट क्लाइंट थी. शी केम एंड शी डिडंट वांट टू ट्राई इट, तो उन्होंने बकाया ट्राई किए, साइज़ लेके गई. अगले दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखें मुझे ये यहाँ से थोड़ा, मेरा तो मीडियम ही साइज़ है लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा सा टाइट है. सो आई माई सेल्फ पिक्ड अप द ड्रेस, आई ऑल्टर्ड Made इट the फॉर alterations एंड and देन आई sent डिड. अच्छा वैसे आपस की बात है, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, मैं एक हफ़्ता पहले, अभी भी नहीं, एक हफ़्ता पहले सिमरा आई वेंट टू द मॉल और वहाँ पे मुझे 2-3 कपड़े पसंद आए और मैंने सोचा, सिर्फ मैंने सोचा और इरादा किया कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ. मैंने जब पलट के ट्रायल रूम के बाहर कतार देखी ना, वो जिसमें तकरीबन 3 दर्जन लोग खड़े हुए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते या तो तवक्कुल करके अल्लाह ताला पे ये साइज़ ले लिया जाए और उसके बाद ठीक है देखेंगे अगर इसको बदलने की ज़रूरत पड़ी. अच्छा इट्स जस्ट नॉट द जिसको कहना चाहिए साइज़, इट्स हाउ इट फॉल्स ऑन योर बॉडी. कई दफ़ा आपको वो हैंगर पे मैनिक्विन पे बहुत अच्छा लग रहा होता है बट यू हैव टू ट्राई इट, बट और ये टाइम निकाल के जाइएगा क्योंकि ट्रायल रूम में रश ये है. कि ऑल्ट्रेशन आपको पता है अच्छे जो डिज़ाइनर्स हैं वो Yes. नहीं लेते बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ द क्लाइंट And ऑफ द also कारीगर कारीगर मैनेजमेंट. बहुत, मैं हाँ. तो कभी कभार ये देखती हूँ कि हमसे एक अपना टेलर नहीं, उससे हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, बट somebody who is managing like a fleet of them या एक ग्रुप ऑफ them, it's a very very difficult job. अच्छा बिफोर वी टेक अ क्विक ब्रेक, बीनेश आपकी तरफ आते हैं. बीनेश तैयारी के साथ साथ मुझे ये बताओ, आई रियलाइज आपने पहले भी ये बात कही है कि आप लोग 5 days पहले ईद से यू स्टॉप टेकिंग हेयर कलर अपॉइंटमेंट्स. सो क्या क्या चीज़ करवा सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं. हम लास्ट वीक रखते हैं रूट टचअप्स वालों के लिए जिनकी Okay. ग्रे होती है, बिकॉज उनको करीब अपॉइंटमेंट्स चाहिए होता है. सही. हाइलाइट्स, बालियाज, हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस हम 26 रमज़ान 25 रमज़ान तक क्लोज डाउन कर देते हैं. बिल्कुल सही है. बिकॉज उसके बाद जो रश होता है वो सिर्फ जो है वो हमारा रूटिंग का होता है. हेयर कट समटाइम्स लास्ट मिनट लोग ले रहे होते हैं, स्किन के ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर्स चल रहे होते हैं, तो ये अच्छा, वाली उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ी एहतियात करनी चाहिए. सम पीपल आर ट्राइंग टू गेट अ स्किन पॉलिश एंड अ फेशियल टुगेदर, यानी उसी वक्त वैक्सिंग कर दो, उसी वक्त उसको चमका दो. आई मीन मे बी इट विल गिव यू रिजल्ट्स इमीडिएटली, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है एंड यू कैन गेट अ रिएक्शन, राइट? No, I tell you, waxing and facial, they don't go Together. at the same time. अगर आपने वैक्सिंग करानी है फेस की तो आप पहले वैक्सिंग कराएंगे, 1-2 दिन का आप गैप देंगे, उसके बाद बेशक आप फेशियल करा लें. बट बीनेश दैट इज़ बिकॉज यूर एथिकल. मैं कई सैलॉन्स में देखती हूँ, ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट वंस, लेकिन वो डील्स निकाले हुए होते हैं कि आप सारी चीज़ें एक बंडल में ले लें और एक साथ करा लें, बट दैट्स क्रिमिनल. आई थिंक कि आपको अगर रिएक्शन हो गया, ईद ख़राब हो जाएगी, फिर उसके बाद भी हो सकता है इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील. बट बहरहाल जी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू करना चाहेंगे बीनेश को और मुस्कान को. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे. उलमा इकराम भी हमारे साथ होंगे, वजिया भी होंगे. मुझे लगता है कि आजकल ना लिटरली शॉपिंग पे जाना और अपने आप को रिजिलियंट रख के कोई चीज़ लेके आना, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेंथ ऑफ माइंड गेम. तो इस पर ज़रा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. लाइव ट्रांसमिशन है, आज 25वां रोज़ा है. जैसे कि आज प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात शेयर की थी जो कि मेरी नॉलेज में नहीं थी. नॉलेज से मुराद है कि हमने कभी इस ज़ाविये से लैलतुल क़द्र को नहीं देखा. बात मैंने आपसे ये शेयर की थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के महबूब तरीन फ़रिश्ते हैं, जिनको पाबंद किया गया तमाम अंबिया इकराम से वही का राज़ व न्याज़ का जो मामला था वो उनके सुपुर्द था. लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिमुन नबिय्यीन होने की वजह से अब कहा जाता है कि हज़रत जिब्राईल अमीन के पास ये वाला टास्क तो है नहीं, ये वाली ड्यूटी पे नहीं है, यहाँ कोई नबी नहीं है, रसूल नहीं है जिससे अल्लाह ताला ने उनको कम्युनिकेट करवाना हो. तो कहा जाता है कि वाहिद लैलतुल क़द्र एक शब है जिसमें हज़रत जिब्राईल अमीन दुनिया में आते हैं, इस कुराए अर्ज़ पे आते हैं. और उसमें ना सिर्फ ये कि हज़रत जिब्राईल आते हैं बल्कि फ़रिश्तों की इतनी लंबी कतार होती है कि कहते हैं कि ज़मीन और आसमान के बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे फ़रिश्ते मौजूद ना हों. यकीनन आपकी और मेरी मुख्तलिफ़ दुआओं को लेके जाते हैं. फिर इसके अलावा हम क़द्र का जब ज़िक्र कर रहे थे तो क़द्र यानी अल्लाह ताला की कुदरत. तो लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात जिसमें ये हमारा जो 6 पिलर ऑफ इस्लाम है
कि अल्लाह ताला अपनी हर चीज़ पे कुदरत रखता है, अपनी हिकमत और अपनी बेपनाह विज़डम से वो चीज़ आपको दी जा सकती है। तो मांगने का ढंग आना चाहिए, और ये जो हमारी आखिरी चंद रातें हमें मैसर हैं, ये खूबसूरत दिन रमज़ान के मैसर हैं, उसमें हम किस तरह अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हों और अपने लिए इसमें मज़ीद फैज़ हासिल कर सकें, आइए उस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। इरम जी तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर रही हैं वजीहा रियाज़, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और उनसे जानेंगे कि ये जो हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल के साथ, डेडिकेशन के साथ दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, इसका इंसानी नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है? यानी वो जो आस है हमारी, बेशक हमारी ख्वाहिश, हमारी दुआ भी कबूल ना हुई हो, हमारे सामने मंजर आम पे ना आई हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम इनसे जानेंगे। थैंक यू सो मच वजिया फॉर बीइंग हियर। बिफोर आई टेक योर रिस्पॉन्स, आई मस्ट ऑल्सो वेलकम हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं हमारे उलमा, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई और आमिर मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। जी वजिया, क्या इम्पैक्ट होता है रेगुलरली दुआ करने का ऑन आर साइकी? अच्छा, नेचुरली हम कहते हैं कि जी इंसान को कैथारसिस की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ठीक है, और वो कैथारसिस करने के लिए कोई बहुत वैलिड लिसनर चाहिए जो आपको जज ना करे और जो आपको बहुत एहतियात से, ध्यान से सुने, और सुनने के बाद वो इतनी कुदरत भी रखता हो कि वो आपको वो चीज़ अता भी करे। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसके पास जाता है अपनी रुदाद लेकर? माँ के पास। को पता होता है कि मेरी परवरिश ये कर रही है, कफ़ालत ये कर रही है, तो कमोबेश उसकी कैपेसिटी में जो भी चीज़ होगी वो मुझे दे देगी। दुआ का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग है वो क्यों है? क्योंकि इंसान बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस का शिकार होता है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दुनिया में इस वक्त क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत खुशो खुशू के साथ, बहुत तवज्जो के साथ हमें सिर्फ सुने। तो जो कैथारसिस है और उसके बाद जो वैलिडेशन है कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो शायद सामने वाले को सही लग रही है, भले वो किसी और एतबार से सही नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं सही कह रही हूँ। तो वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन इंसान को दरकार होती है ना किसी दूसरे इंसान से, तो वो दुआ के ज़रिए, अल्लाह से कनेक्शन के ज़रिए वो नीड फॉर वैलिडेशन भी पूरी हो जाती है। क्या बात है। इस बात को अगर मैं आमिर भाई आपके पास लेके आऊँ, मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग ये कहते हैं अगर उनसे दुनिया में कोई ख़ता हो जाए, यानी दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे, कभी कभार लोगों को उसका इतना गिल्ट होता है कि वो अल्लाह की रहमत से एक तरह से मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका गुनाह या उनकी तकलीफ़ या उनसे सरजद हुआ हुआ अमल इतना बड़ा है कि शायद माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। मैं चाहूँगी ख़ास ये दिन और ये शब जिसमें बहुत सारे लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होंगे, इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे, आप ज़रा उनके लिए बात करें जिनको शायद लगता है कि इस्तग़फ़ार या तौबा के दरवाज़े बंद हो गए हैं उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा नुक्ता आपने रेज़ किया है और इस्लाम की ये सलामती है और अल्लाह ताला के मेहरबान होने माफ़ कीजिएगा और रहीम होने की ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों को भी अपने बंदों की फ़हरिस्त से बाहर नहीं किया जिन्होंने अपने ऊपर मज़ालिम की इंतहा कर दी है और सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक वो गुनाहों में लथपथ हो चुके हैं और इतने गुनाहों के अंबार हैं कि ज़माने भर ने उनको अपनी महफ़िलों से निकाल दिया है। कुरान करीम फरमाता है, कुल ए नबी सल्लम फरमाइए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पे बहुत जुल्म किया है, बहुत बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अब आप ये देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक हिकायत में वाक़े में आता है कि बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सब बाहर आओ और अल्लाह ताला से बारिश की दुआ मांगो। सारे का सारे बनी इस्राइल बाहर आया और बारिश की दुआ मांगी। बहुत दुआएं की लेकिन बारिश नहीं हुई। लोगों ने कहा मूसा बारिश तो नहीं हुई, अल्लाह ताला बारिश क्यों नहीं हो रही? फरमाया कि तुम्हारी इस महफ़िल में, इस मजलिस में, इस अम्बोह और जम गफ़ीर में हमारा एक बागी और नाफरमान ऐसा बैठा है जिसकी गुनाहों की नहुसत की वजह से किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। तो भाई मैं दरख्वास्त करता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा हम नहीं जानते कौन है, वो यहाँ से उड़ कर चला जाए। अब इंतहाई नदामत, उसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, बराबर बैठे हुए कोई पता नहीं चल रहा, ये दिल ही दिल में कौन रो रहा है कि अल्लाह ताला मुझे रुसवाई से बचा ले। तूने पर्दा डाल के रखा है तो ये पर्दा डाल के रखना। बारिश शुरू हो गई। बनी इस्राइल मजाक उड़ाने लगे कि आप तो कह रहे थे कि कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, बारिश तो हो चुकी। अल्लाह ताला से फिर फरियाद की कि परवरदिगार ये क्या किया आपने? आप तो कह रहे थे कि कोई बंदा बैठा है जिसकी वजह से दुआएं रुकी हुई हैं, बारिश कैसे हो गई? कहा मूसा उसने हमसे चुपके चुपके रात व नियाज में माफ़ी मांग ली और सुलह हो गई।
और 70 बरस का बुजुर्ग भी जिसने सारी ज़िंदगी कभी माथा ना टेका हो, एक बार पलट कर आ जाए तो अल्लाह ताला का दरवाज़ा बंद नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अल्लाह बताइए तो सही वो है कौन। फरमाया जब वो बागी था हमने तब नहीं बताया था, अब तो हमारा अपना हो चुका है, अब कैसे बता सकते क्या हैं। बात है। तो अल्लाह तो ताला बस एक अल्लाह की हुजूर हाज़िरी होनी है, एक कदम बढ़ाना है, वो 70 रहमतों के साथ आगे बढ़ेगा। 70 रहमतों के साथ। इमाम हसन बसरी एक दफ़ा वाज फरमा रहे थे, मशहूर ताबई हैं, और कह रहे थे कि अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देते रहो, दुआएं करते रहो, कभी ना कभी तो दरवाज़ा खुलेगा। सुभान अल्लाह। एक खातून, बुजुर्ग खातून खड़ी हुई और सवाल किया, ए हसन क्या अल्लाह का दरवाज़ा भी बंद होता है? क्या बात है। बेहोश हो गए और कहा, जब होश आए तो कहा अल्लाह अकबर, इस उम्मत की एक आम औरत भी हसन से ज़्यादा इल्म रखती है। क्या बात है। और वाकई अल्लाह ताला की ये रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। एक शार्प ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और अब देखें जैसे जैसे हम ईद के करीब आ रहे हैं ना, ये तो दिल में एक रंज है कि रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, लेकिन अब हम इस रूटीन के भी इतने आदी हो जाते हैं कि हम रिलैक्स कर गए हैं। वो जो एक इंटेंसिटी हम फील कर रहे होते तो वो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं, जो शुरका हैं, उनका जो साथ है वो ना सिर्फ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देता है, बल्कि वी स्पेंड सच ग्रेट टाइम टुगेदर एंड मेक सच ग्रेट मेमोरीज़, जो कि फिर जब ये वक्त गुजर जाता है ना तो फिर बहुत याद आता है। बात हम ये कर रहे थे कि अगर आपको ये महसूस हो कि आपके गुनाह, आपकी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं आपको मायूसी हो रही हो, तो यकीनन आमिर भाई ने बेहतरीन गुफ्तगू की कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला नहीं, इंसान और हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत जज करते हैं। सडनली आई एम थिंकिंग अबाउट पीपल जो कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त, मकाम और नाम दिया, जिन्होंने बुनियाद रखी, बानी बने रमज़ान ट्रांसमिशंस के, जिसमें नाम दिया जाता है जुनैद जमशेद का, आमिर लियाकत साहब का। लेकिन जब दुनिया ने उनको जज किया, जब उनके किसी भी फ़ेल के हवाले से उन्होंने बेचारों ने लाख तौबा की हो, पब्लिकली आके माफ़ी मांगी, कई अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई, कोई लफ्ज़ से ज़्यादा ज़बान से ज़्यादा लफ्ज़ निकल गए, लेकिन दुनिया आपको जज करती रहती है। तो जब दुनिया दिल दुखाने वाली बातें बोलते रहे और राज़ो न्याज में अल्लाह ताला से आप इस्तग़फ़ार कर रहे हों, तब अपनी हिम्मत कैसे बांधे रखें। और ज़ुहैर भाई, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि परवरदिगार आलम ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया कि आप किसी के ईमान और किसी के कुफ्र और किसी के अक़ीदे या किसी के अमल का फ़ैसला करें। बेशक। यू आर नॉट द जज। ये फ़ैसला करने वाला वो है। आपका काम सिर्फ इतना है जहाँ तक आप किसी को गलत देख रहे हैं तो आप उसकी, अगर आप समझते हैं कि गलत है, आप उसको आगाह कर दें कि ये गलत है और सही है। इससे ज़्यादा काम है। अच्छा, ये काम रसूल की भी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के आपको सही करें। बेशक बेशक। रसूल का काम भी सिर्फ पहुँचा देना है। कुरान में ये बारहा आया है कि रसूल तुम्हारा काम पहुँचाना है, तुम इन पर वकील नहीं हो, क्योंकि इंसान को खुद अक्ल दी गई है। हमें ये जो जज बनने का शौक़ है, यह बहुत गलत है, पहली बात है। दूसरी बात है कि इंसान को अपने इस अमल पर, एक तो ये थोड़ा सा मानिया है कि ये मौलवी हजरात ने अल्लाह का जब्बार व कारियत को ज़्यादा उजागर किया है, रहमानियत और रहीमियत को कम उजागर किया है। वो इतना रहीम है, इतना करीम है। हमारे यहाँ आप जाएँ, वो मौलाना ने देखा कि नमाज़ पढ़ रहा है, उनका सब गलत पढ़ रहा है, अरे तुम्हारी तो सारी नमाज़ें ज़िंदगी की गई, फ़ौरन मारे। अब जब वो सोचता है इतनी साल मेहनत की, 5 साल 10 साल 15 साल गलत नमाज़ें पढ़ी, अब क्या पढ़ना, फिर जब गलती पढ़ी तो वो भी कहीं डूब गई तो अब और डूब गई। वो भी जो पढ़ रहा होता है वो भी छोड़ देता है। इसमें जैसे हज़रत मूसा का ये वाक़या सुना रहे थे, मुझे भी एक मूसा का वाक़या याद आ गया। किताबों में पढ़ा कि एक शख्स था, वो कंगा लिए हुए बैठा था कि मेरा अल्लाह आएगा, मैं बालों में कंघी करूँगा और तेल लगाऊंगा और बॉडी पे बिठाऊंगा, मालिश करूँगा, इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था। तो वो हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ऐसा तो नहीं है, आपने तो सुना हुआ माशाल्लाह आपको तो रोशनी दिखा रहा है, सूरज को चिराग दिखा रहा है बताला। मूसा ने कहा ऐसा तो नहीं है, तो उसने कंगी वंगी फेंके, अल्लाह ऐसे नहीं है तो फिर क्या करना है ऐसे अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा मूसा तुमने उसको हमसे दूर कर दिया। तो कोई भी शख्स जो छोटा से छोटा अमल करता है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में वो कितनी बड़ी कदर रखता है। और कोई शख्स जितना बड़े से बड़ा गुनाह करता है, उसका एक आंसू
अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और वो उसको माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। ज़ुहैर भाई, जैसे अभी आमिर भाई बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ऐबों पे पर्दा डालने वाला है, लेकिन अगर हम अपना ज़ाविया थोड़ा बदलें कि अल्लाह ताला जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको मोहलत देता है, आपकी रस्सी दराज करता है, आपकी ख़ामियाँ या आपके ऐबों का कभी कभार पर्दा चाक हो जाना भी अल्लाह ताला की रहमानियत है, ताकि आप हो सकता है अगर उस पर पर्दा पड़ा रहता तो आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उससे पर्दा उठा है और आपको एक सोशल प्रेशर का खौफ है तो शायद आप करेक्ट हो जाएं। तो ये इस अंदाज में भी तो देखा जा सकता है। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपने कोई गलती और कोई गुनाह किया है, अगर अल्लाह ने उसका दुनिया के सामने पर्दा रखा हुआ है तो आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि परवरदिगार तूने मेरी इज़्ज़त रखी है, मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल बना के पेश किया। लेकिन अगर कहीं आपके गुनाहों का पर्दा चाक हो जाए या दुनिया को पता चल जाए और गलती हो जाए, तो जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि इंसान को फिर मज़ीद माशरे से में रहने के लिए, जीने के लिए, माशरे से बचने के लिए अपने आप को उन गुनाहों से इज्तनाब कर लेना चाहिए। लेकिन ज़ुहैर भाई, वो एक ऐसा क्रॉस रोड होता है कि इंसान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो संभल जाए और इस्तग़फ़ार कर ले, या इरम जी जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोग ढीठ हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ जी अब जैसे अगर आपने उनके किसी ऐप के बारे में पता कर लिया। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करती हूँ कि जब मैं करंट अफेयर्स शो कर रही थी तो आप किसी भी सियासतदान, किसी भी सियासी जमात पे अगर बदउनवानी का कोई बात डिस्कस करें कि देखें जी फ़लाना केस आया है, तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि हमने नहीं किया, वो कहते हैं लेकिन वो भी तो ये कर रहे हैं। तो 2 wrongs don't make a right, लेकिन ये एक ढिठाई का नेक्स्ट लेवल हम पा लेते हैं। सिद्रा, जब दिल गफलत से भर जाए ना तो वो अल्लाह की तरफ रुजू कैसे करता है? देखो, नफ्स है ना, नफ्स लवामा, ज़्यादातर जो इंसान है वो नफ्स लवामा के शिकार हैं कि गलती की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलट पड़े, गलती की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पलट पड़े। अल्लाह की तरफ पलटना इतनी बड़ी नेमत है कि सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो, कोई गुनाह ना करो, तो अल्लाह तुमको ख़त्म करके तुम्हारी जगह ऐसे लोग लाएगा कि जो गुनाह करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। और फिर आपने फरमाया कि जब बंदा अपने रब की तरफ पलटता है तो वो खुशी होती है कि अरब में सुर्ख ऊँट बड़े नायाब थे कि सुर्ख ऊँट सहरा में खो जाए और तुम्हें उसकी कोई उम्मीद ना हो और वो फिर तुम्हें मिल जाए। और एक हदीस में मफ़हूम आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी रहमत एक बेकरार समंदर है और मेरे बंदे के गुनाह समंदर पे मौजूद एक दरख्त के तने पे छोटी सी चिड़िया की चोंच में वो तिनका है। तो वो उसकी रहमत है, लेकिन मांगना ज़रूरी है। हज़रत राबिया बसरी हमेशा एक दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे गाफिल दिल की माफ़ी से महफूज रखना। ना गाफिल दिल की दुआ अल्लाह सुनता है और ना फ़र्ज़ी माफ़ी अल्लाह सुनता है। मौलाना रोम की बड़ी प्यारी बात है कि जब तुम ये बात कर रही थी ना कि इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है या नाउमीद हो रहा होता है, मौलाना रोम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल पे ज़ख़म लगता है, दर हकीकत रोशनी का रास्ता वहीं से खुलता है, क्योंकि वो ज़ख़म, वो तकलीफ़, वो दुनिया की बेनियाज़ी जो आपकी तरफ होती है, आपको तस्लीम ना करना, आपको बामुहाला उस दर के ऊपर लेकर आता है। जब आप सजदा रेज़ होकर 2 आंसू भी टपकते हैं तो दिल में इत्मीनान की वो कैफियत होती है कि हाँ, यही वो दर है, यही वो जगह है कि जहाँ से अब मैं सिक्योर हो गया। तो हमको ये वाली जो फीलिंग्स है ना वो अपने अंदर ज़िंदा रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन ये फीलिंग्स कभी कभार बहुत पेनफुल भी हो जाती हैं। ज़रा मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ आते हैं। वजह ये जो फीलिंग है ना, ये इंसान को, जब हम वैसे तो कहते हैं उर्दू में जैसे कि हमारा ज़मीर हमें मलामत कर रहा है, आप अल्लाह की बारगाह में अपने ज़मीर की मलामत की वजह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी प्रेशर, बुलिंग, यानी अक्सर देखें जो अभी हम पर्दा चाक होने की बात कर रहे थे, किसी कंट्रोवर्सी या स्कैंडल में आप घिर गए हैं, दिन रात लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, सोशल मीडिया में आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ऐसे मौके पे कई लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा और यकीनन सुसाइडल भी हो जाते हैं, बहुत तन्हाई पसंद हो जाते हैं, उनकी शख्सियत में एक ऐसी तब्दीली आती है जो कभी दोबारा लौटने वाली नहीं होती। सो हाउ डू यू काउंसल देम एट दैट टाइम, और उस वक्त उनकी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की क्या वैल्यू हो सकती है? अच्छा, देखिए, अगर हम रिलीजन को साइकोलॉजी से इंटरसेक्ट करवाएं तो सबसे पहले तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक की साइकोलॉजी है, यू कैन नॉट कमिट टू एनीथिंग जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बेशक हम लोग बहुत दफ़ा डिनाइल में रहते हैं। ठीक है, अगर मेरी कोई ऐसा ऐब है जो दुनिया को पता भी चल गया और मुझे पता है कि वो मेरे अंदर था, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग एंड देन आई नीड टू एक्सेप्ट दैट।
ठीक है, लेकिन वो जो इमोशनल रिजिलियंस है वो तब ही आएगी जब मैं ये मान लूँगी कि हाँ कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुद को करेक्ट कर सकती हूँ, या मेरे पीछे कोई खड़ा है जो शायद मुझे उस पेनफुल प्रोसेस में आगे लेके जाएगा। जैसे हम प्लेन में बैठे होते हैं, हमें नहीं पता पायलट है उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या उसकी एफिकेसी है, लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा देगा। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट वी हैव ऑन अदर्स। जब हम इमोशनल रेजिलियंस की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ट्रस्ट अपनी ज़ात पे भी, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर ये फोकस कराते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं। आप पहले अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, लेकिन अपनी ज़ात पे फिर कितना भरोसा करें कि जो भरोसा उसने आपको दिया वो कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसे सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स हैं जहाँ प्रेशर देने वाले लोग हैं तो 2-4 सपोर्ट देने वाले भी होंगे। तो नेगेटिव साइड पे ना देखें। अल्लाह ताला भी ये कहता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बदगुमानी से बचो, ठीक है, नाउमीदी से बचो। तो इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड ही ऐसी होती है कि आप जो है वो अपने फिर सोशल कनेक्शन की तरफ देखें, उन चीज़ों की तरफ जाएं जो आपकी रेजिलियंस को बिल्ड करती हैं, ठीक है, उन लोगों को अप्रोच करें जो अच्छा, आपकी बात से जो मैंने अखज़ किया, जो मैं एक नुक्ता आमिर भाई के पास लेके जाना चाहूँगी कि देखें, जब हमारी कोई ऐब दुनिया को पता चल जाता है, हमें उनकी अदालत में हमें खड़ा होना पड़ता है, लोग हमें जज कर रहे होते हैं, तो यकीनन ये तकलीफ़ का बायस होता है हमारे लिए। उस तकलीफ़ को अवॉइड करने के लिए कभी कभार हम उस गुनाह से, उस ऐब से ही मुनकिर हो जाते हैं। हम मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमसे गलती हुई है, बल्कि ये बहुत बदबख्ती है। इसको कई दफ़ा अगर आप किसी टॉक्सिक शख्स को आपने आइडेंटिफाई करना हो ना, जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बुरा है, तो कहा जाता है ऐसा शख्स जो अपनी गलती कभी ना माने, बल्कि अपने गलत रवैये को, अपने गलत अमल को हमेशा जस्टिफाई करता रहे कि भाई आप मुझे गुस्सा ना दिलाते तो मैं आप पे हाथ ना उठाता। आमिर भाई, ऐसे लोगों से कैसे डील करें और ये इनकी इस्तग़फ़ार कैसे कबूल हो, या ये इस्तग़फ़ार की तरफ माइल कैसे हो? असल में शैतानी जज्बा है और शैतानी नफ्सियात है कि शैतान अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देता है, जबकि जो इस्लाम की या एक सलीमुल फितरत इंसान की नफ्सियात है वो ये है कि वो अपनी गलती को फ़ौरन तस्लीम कर लेता है। सही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान इब्लीस का अगर वाक़या हम देखते हैं, उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की, लॉजिकल लेकर आया कि मैं बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने हैं, मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर हैं, मैं कैसे सजदा करूँ। जबकि आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपनी जानब पे जुर्म किया है, अगर आपने ना बख्शा, माफ़ ना किया तो हमारा तो खसारा हो जाएगा। जब बंदा अपनी बेबसी का इजहार करता है तो अल्लाह ताला उसे उचक लेता है, उसे पनाह दे देता है। इसी तरह उर्दू ज़बान में एक मुहावरा है कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी अगर आपसे गुनाह हो गया है तो आप तौबा कर लीजिए। जिस तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को तौबा बहुत पसंद है, और ये तौबा अल्लाह ताला फरमाता है तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तव्वाब है। तौबा के माने एक तो है कि अल्लाह से रुजू करना, और अल्लाह भी रुजू करता है। लेकिन आमिर भाई, इसमें लोग महसूस करते हैं सुबकी होती है ना, यानी अल्लाह ताला, आप देखें ना, तव्वाब है, अल्लाह तव्वाब है, उसका एक नाम है अत-तव्वाब। और फिर वो कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो अगर तौबा टूटती है और फिर दोबारा बन जाता है वो रिश्ता तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन अगर तौबा का रिश्ता टूट जाता है ये बहुत खतरे की बात है। और आप ये देखिए कि जब इंसान अपने आप को ये साबित करने पर तुल जाए कि मुझसे गलती नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इंसान होने का इनकार कर रहा है। सही। तो खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और जब गलती तस्लीम करेगा तो ही उस गलती को दूर करने के लिए भी कोशिश होगा। अच्छा, एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आम तौर पे अगर आप अपने लिए कोई गोल बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जी अब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊंगा, तो अब मैं मीठे से परहेज़ करूँगा, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा, अब मैं रोज़ जिम जाऊँगा। जब आप अपने लिए इतना मुश्किल इस अमर को बना लेते हैं कि आपने 10 चीज़ें की, उसमें से कोई एक भी छूटती है, तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, या मेरे में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, और वो गोल पीछे रह जाता है। ज़ुहैर भाई, इसमें थोड़ी मुआवनत कीजिएगा कि अगर कोई शख्स किसी भी बदकारी, किसी भी गलत काम में मुलव्वस है, जैसे शराब नोशी की आदत है, या झूठ बहुत बोलता है, या फ़ोहिश गोई बहुत करता है, और उसने आज से तहिया किया कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आदत है, अगर एक चीज़ में मुब्तला है कई सालों से, कई दिहाइयों में, और स्लिप करता है, तो फिर वापस कैसे लौटे? देखिए, इसमें जैसे कि अभी आमिर भाई कह रहे थे कि इंसान है तो गलती करेगा, गलती करके मान लेना इंसान का काम है, गलती करके अड़ जाना शैतान का काम नहीं होता है। अच्छा, अब आपने गलती की, या आपकी आदत पड़ गई झूठ बोलने की, या एक बहुत लंबे आपका एहसास हो गया कि साहब मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, ये गलत हूँ, लेकिन वो आदत है, अलादत तो कल जो कहते हैं कि फितरत सानिया बन जाती है, तो आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहे। जो भी आपका बुरी आदत है वो, और ये मत सोचें कि साहब मैंने मसलन पहले 100 शराब की बोतलें पीता था, मिसाल के तौर पर मैंने छोड़ दी, इत्तेफाक से 4 पीनी, कभी कभार पी लेता हूं। हाँ, तो आप ये ना सोचें कि जी 4 पीनी तो अब 100 ही पीऊँ, फिर 4 पीना और 100 पीना बराबर है, छूट तो रही नहीं, ये ना सोचें।
आप 100 से 4 पे आ गए, ये आपकी कामयाबी है, और ये 4 भी आप ख़त्म कर देंगे। अल्लाह से रुजू रखें और इस्तग़फ़ार करते हैं। तो ज़ोहैब भाई, जब इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से रुजू करें, तो ये जो तब्दीली आपके अंदर आई है, जब दिल बदल गया है, इसमें आसानी की दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे समझ। कुरान की आयत भी है, और अल्लाह ताला ने आसानी ही के लिए दीन पैदा किया है। और वो जो आप अगर आप खुद से अपने ऊपर नहीं काबू पा सकते उन मुश्किलात पर, वो आदतों पर, बुरी आदतों पर, तो आप अल्लाह से अगर दुआ करेंगे तो परवरदिगार आपके अंदर वो हौसला पैदा करेगा, वो ताकत अता करेगा, वो सलाहियत अता करेगा कि खुद ब खुद आपको उस गुनाह से, उस गलती से नफरत होती है। अच्छा, मैं अक्सर ये समझती थी, मैं आपकी इजाज़त से जी बिल्कुल, मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। मैं बचपन में बहुत शरारती था, तो मेरी वालिदा साहबा ने मुझे बचपन में एक दुआ याद कराई थी, और मसनून दुआ है वो, और बड़ी प्यारी दुआ है, और आज भी मैं पढ़ता हूँ उस दुआ को। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपकी वसातत से कि जिन लोगों को उनका नफ्स बुराई पर आमादा करता है, उन्हें चाहिए कि वो कम से कम एक तस्बीह रोज़ाना उसकी पढ़ें। सही, उर्दू में पढ़ लें अगर अरबी याद नहीं है। जी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, अल्लाह मुझे नेकी का इल्हाम फरमा, सुभान अल्लाह, व आइज़नी मिन शर्र नफ्सी, मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा ले। ये इतनी प्यारी दुआ है कि लाजवाब है, और ये गुनाहों को मुझसे बचाने के लिए और नफ्स को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी ही मंद मुआविन है। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत बात की है, इसको मैं जोड़ना चाहूँगी दौरे हाज़िर की एक फ़िनोमेना से। एटलीस्ट मैं इसको फ़िनोमेना इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे बचपन में क्योंकि स्पेस नहीं थी इस तरह की गुफ्तगू की। अब लोग कहते हैं कि जी आज़ादी है, इजहार राय मौजूद है, तो लोगों ने स्पेस बना ली है इस तरह के मौज़ूआत को उठाने की, कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में कोई भी बालिग़ शख्स कभी ये नहीं कहता था कि भाई मेरे लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है, या पता नहीं लोग कैसे रखते हैं, मैंने तो देखें एक्सरसाइज भी करनी होती है और मेरी रूटीन बड़ी टफ़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इरम जी, आप भी नोटिस करेंगी ये बात अब ज़द आम हो गई है। यानी आप हाउसवाइफ से लेके प्रोफेशनल्स तक, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो इतना अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करती, नहीं रखे जाते मुझसे रोज़े, मुश्किल होते हैं। ये इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? सिद्रा, अभी हम अपने पिछले प्रोग्राम से बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का कम्युनिकेशन वो स्ट्रांग नहीं रहा। हम बचपन में बच्चे स्कूल जा रहा होता है तो उसे कहते हैं नहीं आज रोज़ा मत रखो, आज स्कूल जा रहे हो। हम बचपन से उसकी वो हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं, जबकि हमें ये महीना आने से पहले उसे समझा देना चाहिए कि बेटे अब जो महीना आ रहा है इसमें तुम्हारी एक जो नफिल है उसका सवाब तुम्हें फ़र्ज़ के बराबर मिल रहा है, एक फ़र्ज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कि अब तो वो सेल लग रही है, अल्लाह में कह रहे लो बोनस मिल रहा है, भी लेने को तैयार तो नहीं है। नहीं, इसलिए कि हम चीज़ें वो डेवलप ही नहीं कर रहे हैं ना उनके अंदर। मगर अफसोस की बात है कि लोगों ने इसको फ़ैशन भी बना लिया है, सॉरी टू से, कि वो समझते हैं कि अगर हम जिम करेंगे, हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो हम थोड़े कूल लगेंगे। हमारे माशरे के मेयारात बहुत बदलते चले जा रहे हैं, जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई हमें पॉजिटिव आंसर जो है वो नज़र नहीं दिखता, और इसमें सबसे बड़ी तबाही जो है वो हमारी आने वाली नस्ल की है। मैं बहुत माज़रत के साथ ये बात कहूँगी कि 25वीं शब कल गुज़री, बहुत सारे यंगस्टर्स थे जिन्होंने इशा भी नहीं पढ़ी, ठीक है, रोज़ा रखा, अपना इंस्टा पे टाइम गुजारा, अभी पढ़ते अभी पढ़ते अभी पढ़ते, और फिर वो पढ़ते अभी जो था वो सहरी का वक्त तक आ गया, और उसके बाद फजर अदा हुई और वो जो टूटी फूटी जल्दी जल्दी कुछ इबादत करने की कोशिश की, तो बताओ वो रूह निकल गई उस चीज़ से, जो इबादत से, जो हम अपने असलाफ़ की बातें करते हैं। सिद्रा, अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। मैं आपको बताऊं, कई चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपका एक रिवीजन हो जाता है। मैं इस फोरम को हमेशा वैसे देखती हूँ, मैंने ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है कि जब हम यहाँ पे कुरान और हदीस की बातें कर रहे होते हैं, अपनी इस्लाह कर रहे होते हैं, मैंने जो भी दुआ अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान मांगी है वो अगली रमज़ान ट्रांसमिशन से पहले पहले पूरी हुई है। चाहे उसमें मेरी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट थी कि मुझे हज पे ले जाएँ, वो हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। और इस दफ़ा मैं बहुत सारी चीज़ों को जब मैं कलेक्ट कर रही थी तो पहले 10 दिन मैंने भी नोटिस किया कि एक तो थकन हो जाती थी यहाँ पे भी ना, कि नमाज के वक्त के बाद अजान हो गई है, मगरिब की थोड़ी सुस्ती आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में गुफ्तगू हो रही थी, आमिर भाई, ज़ोहैर भाई, आपने मेरा अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना अफजल है। सो आई जस्ट मेड इट अ पॉइंट कि गेट अप, जैसे मेल रॉबिन्स का एक वो जो फॉर्मूला वो अक्सर कहती है कि काउंट डाउन करें अपने आप को 5 4 3 2 1, गेट अप एंड जस्ट डू इट। तो आपका वो जो नफ्स है, जो आपका लाशऊर है, उसको हावी होने का मौका नहीं। जब हम दुनिया के लिए इतना करते हैं ना, हमें पता है कि हमें किसी मीटिंग में जाना है, हमें प्रेसिडेंट हाउस जाना है, हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, एक प्रोटोकॉल है, आधे घंटे पहले दरवाजे बंद हो जाएंगे, सब बिल्कुल तैयार होकर 45 मिनट्स पहले पहुंच जाते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना, वहाँ रिस्क नहीं लेना। तो जहाँ सारी दिन गुजारना है, सारी ज़िंदगी गुजारनी है, आप उस अल्लाह की रहमत से
बिल्कुल आप हुस्न ज़न रखें कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। आपकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपकी इतनी गलतियाँ हैं कि आपको दिन रात इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलता सिद्रा कि हम चलते फिरते कहाँ कहाँ किसका दिल तोड़ते हैं। क्योंकि देखो वो एक बड़ा प्यारा शेर है कि सिर्फ फ़िरौन पर ही मुश्तमिल नहीं अना परस्ती, सिर्फ फ़िरौन पर ही नहीं मुश्तमिल अना परस्ती, मैंने हर शख्स के तेवर में खुदा देखा है। कि जब इंसान खुदा बनने की कोशिश कर रहा होता है ना, तब वो उस रब से दूर भी होता चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी कहना चाहूँगा, वो हमारी बहन कह रही थी बच्चों को माएँ ट्रेनिंग देती, तो हमें याद है कि बचपन में छोटे बच्चों को जो छोटे होते थे, रोज़ा रखने के काबिल नहीं होते थे, उनसे कहा जाता था कि आज तुम्हारा ज़ोहर तक का रोज़ा, आधा रोज़ा, आज तुम्हारा 3 रोज़, तुम्हारे एक 3 दांत का रोज़ा है, और एक दांत का रोज़ा, एक दांत का रोज़ा है। इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को कि वो थोड़ा थोड़ा आदत करें। मतलब ये कि सुबह ज़ोहर भाई आप ये बात कर रहे हैं, आपकी मुलाकात में लास्ट टाइम आई थी, मेरी भांजी आई, माशाल्लाह शी इज़ 7 years old नाउ, तो वो बाकायदा ज़िद के साथ ना कि मुझे सहरी पे उठाया जाए, मैंने रोज़ा रखना है। एक दिन हमने नहीं उठाया कि भाई तुम छोटी भी हो, अभी फ़र्ज़ नहीं है, और कमज़ोर भी थोड़ी हो रही थी। आप यकीन करें वो 8 बजे उठी हैं मैडम, और उसके बाद उन्होंने इंसिस्ट किया है कि नहीं मैंने तो आपसे कहा था मैंने रोज़ा रखना है, तो उन्होंने अपनी प्रॉक्सी सहरी की 8 बजे सहरी की, और उसके बाद मगरिब तक उन्होंने रोज़ा रखा कि आपकी गलती, आपने मुझे उठाया नहीं था। तो वाकई ये तो दिलों की बात होती है। कम्युनिकेशन मेक्स डिफरेंस। मैं मोहम्मद के अपने बेटे की बात बताऊँ, लास्ट ईयर वो 10 साल के जब हुए माशाल्लाह, तो हम ये हो कि रोज़े कुशाई होगी। मैं कहा मोहम्मद हम जुमतुल विदा को इंशाल्लाह तुम्हारी रोज़ा कुशाई करेंगे। पहला रोज़ा था, उठ के बैठा, उसने कहा आप क्या चाहती हैं कि मैं ये जितने भी दिन हैं वो मैं महरूम रह जाऊँ, अल्लाह मियाँ मुझे सवाब ही ना दे। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी रोज़े कुशाई नहीं हो पाएगी, तुम रोज़ा रख रहे हो। उसने कहा नहीं मम्मा आप ये चाहती हैं मुझसे, रख लो भाई। तो यकीन माने उसने माशाल्लाह रोज़ा रखा, स्कूल गोइंग है, अभी माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रहे हैं। तो ये वाकई एक फैमिली का भी होता है, आप अपने घर में वो रूह तो पैदा करें, नहीं, और डिस्कशन तो करें बचपन की ये बातें क्योंकि हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है, आप कहते रहोगे लेकिन एक बच्चे ने बचपन में साइकिल चलानी सीखी, वो बड़े होकर बाइक खुद ही चला सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो लर्निंग है ना वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो गई है। हम लोगों ने रेसिप्रोकल लर्निंग कर दी है। हम लोग बच्चों को ये नहीं बताते कोई काम करने का फ़ायदा क्या है, हम कहते हैं बेटा ये नहीं करोगे तो अल्लाह गुनाह देंगे। तो वो जो बच्चों ने ये रेसिप्रोकल लर्निंग है उसका नतीजा ये, जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि जी बच्चे अब नहीं उस चीज़ की अहमियत को समझते क्योंकि आपने बचपन से उनको इतना रिडंडेंट कर दिया इस आइडिया के साथ कि अगर आपने नहीं किया तो अल्लाह गुनाह देंगे। हालांकि आपने ये नहीं कहा कि थोड़ा सा कर लोगे तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे इट वॉज़ अ प्लेजर, हमेशा आपकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त होती है। ज़ोहैर भाई आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। सुभान अल्लाह, हमारे साथ मौजूद थी मरियम बख्तियार, और हमेशा इनकी आवाज़ में मुझे हर कलाम बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से पूरा रमज़ान आप हमारे साथ रही हैं, एंड आई हैव रियली एंजॉयड ऑल द कलाम दैट यू हैव प्रेजेंटेड। शुक्रिया। अच्छा जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारे साथ अस्मा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही हैं, आप सुनाइए। आप बिल्कुल ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हम ईद का और उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन यकीनन मौजू हमारा इस ब्रेक से पहले जो था वो इस्तग़फ़ार के हवाले से था, बच्चों की ये तरबियत करने के हवाले से था कि उनमें भी ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो कि वो रोज़े रखें, नमाज अदा करें। आप अपने घर में इसको कैसे यकीनी बनाती हैं? अच्छा, हमारे घर में तो अभी रिसेंट मेरे 2 वो बच्चों ने रोज़े रखे हैं, तो अब उनके शौक़ ही अलग हैं। जैसे कि वो हमें देखते थे कि हम वो कैसे ना इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बच्चे सीखते अपने
घर से ही हैं। वॉट एवर उनको बाहर से जो भी वो ना इन्वायरमेंट देखें उसको अप्रोच करें, लेकिन जो आपके घर में हो रहा होता है बच्चे वही सीखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, घर में मैंने अक्सर देखा है कि अगर बच्चा कोई गलती करे तो हम उसको डांट कर प्यार से सॉरी कहने की आदत दिलवाते हैं, लेकिन जैसे अभी हम इस्तिग़फ़ार को डिस्कस कर रहे थे, जब राइट एंड रॉन्ग का आपने उनको एक आगाही दी है तो अल्लाह ताला से सॉरी करना, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने में झिझकते हम क्यों हैं? बस वो एक झिझक होती है। अच्छा, अगर हम अपना टाइम भी सोचें तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हमें सबसे ज़्यादा जो खौफ होता था वो अपने अल्लाह को होता था कि यार ये हमसे हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन जैसे जैसे हम वो बड़े होते गए, शऊर आता गया, तो ये बात समझ में आई कि सबसे ज़्यादा आसान जो है वो अपने अल्लाह से वो माफ़ी लेकिन मांगना। इसमें ये जो इसमें पॉइंट है ना कि सबसे ज़्यादा हमें डर अल्लाह ताला से लगता था, इसमें मुझे लगता है कि हमारी पेरेंट्स का, ख़ास तौर पे हमारी वालदाओं का बहुत हाथ है। बेशक, क्योंकि ऐसा था। हमारी कोई भी अगर हम किसी चीज़ पे परेशान हो गए, हमने कहा देखिए अम्मी मार्क्स अच्छे नहीं आए, या देखिए ये चीज़ मेरी ख़राब हो गई, तो जो चीज़ आपकी किरदार में उनको कमी लग रही होती थी ना, कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, तो वो हमेशा इक्वेट करके बताने की कोशिश करती थी और करो ये वाली हरकतें। अच्छा, जैसे आजकल हर चीज़ का जो जिम्मेदारी है वो मोबाइल पर चली जाती है, बिल्कुल और ऐसा ही इस्तेमाल है। करो मोबाइल। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका ज़्यादा जो क्रेडिट जाता था वो ग्रैंड पेरेंट्स पे जाता था। हमारी जो नानी और दादी होती थी वो हमें और अच्छे से गाइड करती थी, क्योंकि हम जो मदर होती थी वो सारे जो काम वगैरह होते हैं उनमें इतनी मसरूफ़ होती थी कि हम अपने छोटे छोटे मसाइल लेके अपनी नानी और दादी के पास ज़्यादा आ जाते थे। मेरा ऐसा है ख्याल। अच्छा, और ख़ास तौर पर रिलीजन की अगर बात की जाए तो उसमें यकीनन आपको बहुत ज़्यादा आगाही, बहुत ज़्यादा समझ जो होती है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है, और ये भी मेरे ख़्याल में ख़ासा है। वापस आते हैं हमारे मौजू इस्तिग़फ़ार की तरफ कि जिस तरह हम बेहतरीन अंदाज़ क्या हो सकता है अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार चाहने का, अल्लाह ताला को मनाने का। डॉक्टर जमील राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। जमील भाई, क्या कहेंगे कि इसमें तस्बीह की जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला को मनाएं कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है कि जो सबसे पहले राज़ी हो जाती है। सुभान अल्लाह। कोई माफ़ी तो मांग कर देखे, मेरा रब्बे करीम तो माफ़ करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक बंदों का मामला है तो फरमाते वलियाफ़ु वलियस्फ़हु ला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, अगर तुम रब को राज़ी करना चाहते हो तो पहले मेरे बंदों को राज़ी कर लो, रब खुद राज़ी हो जाएगा। बंदों से माफ़ी मांग लो। तो गुनाह हमारे दो तरह के, एक तो ये कि अल्लाह का गुनाह कर दिया, कोई इबादात के अंदर मैंने तसाहुल, तजाहुल, तगाफुल कर दिया जी, या फिर ये कि बंदों की हक़ तलफ़ी कर दी जी। तो ये दोनों अलग अलग मामलात हैं। अल्लाह से अगर कोई है तो फिर आपने इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करना है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुनाहों से पाक थे, मासूम थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ रिवायात में 70 मरतबा, कुछ उससे ज़ायद रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। याद रखिए, नबी जब इस्तिग़फ़ार करता है तो उम्मत की तालीम भी होती है, और नबी जब इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह उनके मकामात को बुलंद कर देता है। इसी तरह बेआईनी हमें जो तालीम किया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो। एक बंदा था पिछली अपना ज़मानों में, तो वो इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करता था। एक मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल, ग़ालिबन आप ही का ज़िक्र है कि वो मस्जिद में गए और फिर ऐसे गांव से गुज़रे जहाँ पर क़याम की कोई जगह नहीं थी जी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ क़याम करूँ। तो एक शख्स वही जो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता था, उसने देखा कि एक अननोन से बुज़ुर्ग हैं, वो उन्हें अपने घर पर ले आया और उनके लिए खाना बनाने लगा। खाना बना रहा है तो इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। तो आपने पूछा तुझे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह से कोई फ़ायदा हुआ है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी दुआएं मांगी अल्लाह ने सारी कबूल कर ली है। बस एक दुआ बाकी है कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो बस ये इस्तिग़फ़ार से एक दुआ रह गई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। तो इस्तिग़फ़ार दरअसल दुआओं की इजाबत की एक सीढ़ी है जिसे ऊपर आप चढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करता है। तो इस्तिग़फ़ार दो तीन चीज़ें रसूलुल्लाह ने उम्मत को तालीम दी है। एक इस्तिग़फ़ार है, एक दुरूद शरीफ है।
ठीक है ना। ये दोनों वो चीज़ें हैं, अगर इंसान कसरत के साथ इनका वजीफ़ा कर ले तो मौलवी साहब के पास, आमिल साहब के पास, किसी प्रोफेसर गोगिया पाशा के पास जाने की ज़रूरत और हाजत नहीं रहती। ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम कर ले। इसलिए कि एक सहाबी हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह मैं फ़राइज़ के बाद इतनी देर जो है वो वज़ाइफ़ करता हूँ। हुजूर ने कहा और इतनी देर दुरूद पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया दुरूद को बढ़ा ले। हज़रत काब फिर आए, या रसूलल्लाह मैंने दुरूद को अब तकरीबन दुगना कर दिया। आपने फरमाया बेहतर है दुरूद को बढ़ा ले। फिर आए तिगना कर दिया, फरमाया बेहतर है दुरूद को बढ़ा ले। फिर कहा या रसूलल्लाह अब फ़राइज़ के बाद, नमाज के बाद मैं सारा वक्त दुरूद पढ़ता हूँ। आपने फरमाया इदन यकफ़ी हम्मक व युकफ़िरु लक ज़म्बक, फिर दुरूद पढ़ने से अल्लाह सारी तकलीफ़ें दूर कर देगा, तेरे सारे गम दूर कर देगा। ठीक है ना। तो ये इस्तिग़फ़ार और दुरूद, अच्छा, ये मैं समझता हूँ की फैक्टर्स है इंसान के लिए। जमील भाई, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की जाए और उनके बंदों से अपने मामलात को सही कर लिया जाए। अच्छा, आम तौर पे जो गुनाहगार है या जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई, उसके लिए तो समझना बहुत आसान है कि जी मैं जाऊँ और अपना मामला दुरुस्त करूँ, उस शख्स से भी माफ़ी मांग लूँ, जो ज़्यादती की है उसको रिवर्स कर सकता हूँ तो कर लूँ। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग भी परेशान बैठे हैं जिनका दिल इसलिए शिकस्ता है क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और अगले शख्स ने तो उनसे माफ़ी नहीं मांगी, और वो इस अपने आप में ये स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रहे कि वो अगले बंदे को माफ़ कर दें। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं कई हवाले पढ़ी थी, उसमें कहा गया है कि जब अल्लाह ताला से हम माफ़ी तलब कर रहे हैं तो उसमें कई ऐसे लोगों का जिक्र आया जिनके मुकाम इसलिए बुलंद है क्योंकि वो सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया कर देते थे जिन्होंने ज़्यादती की। देखिए, माफ़ी मांगने का भी दर्जा है, मुआफ़ करने का भी दर्जा है। ठीक है ना। अब अगर किसी ने हक़ तलफ़ी की है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, याद रख लीजिए। जब तक उसका हक़ वापस नहीं किया जाएगा उसकी माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी। कुछ ऐसा है किसी के साथ बेहुदगी या बदतमीज़ी कर दी, हमने रूड बिहेव कर दिया किसी के साथ, तो उसको चाहिए कि उससे जाकर माफ़ी मांगे, और मैं समझता हूँ कुशादी क़ल्ब का मुज़ाहरा करते हुए उसे भी माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई माफ़ नहीं करता, बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे, तो आप एक काम कीजिए, चलते फिरते जब नज़र आए उसे अस्सलामु अलैकुम, जब नज़र आए अस्सलामु अलैकुम, एक वक्त आएगा वो वालेकुम अस्सलाम कहेगा। मैं आपको एक अपनी मस्जिद बताऊं, अवाइल उम्री में, अब तो दाढ़ी थोड़ी आ गई है, पहले बिल्कुल कम थी, तो एक शख्स था जब मैं जुमे पे बैठता था तो वो मुझे देखकर बाकायदा जूतियाँ उठाता हूँ करके निकल जाता। तो अब मैंने कहा किस तरह, मैंने तो इसका कोई जुर्म भी नहीं किया, कोई ख़ता भी नहीं की, दाढ़ी का मामला था वो भी पूरी खोल कर दिखा दी, अभी खोलूँगा तो मसला हो जाएगा। ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र हर चीज़ पूरी थी। तो फिर मैंने हिकमत ये की कि जैसे ही मैं तकरीर शुरू करता उन साहब का नाम शुरू करता, माशाल्लाह देखें पहली सफ़ पे मौजूद हैं हर दफ़ा। तो एक वक्त आया, हाँ एक वक्त आया कि वो जो है फिर उन्होंने मुझे बगलगीर हुए और मुझे बाकायदा कुरान का तोहफ़ा दिया। सुभान अल्लाह। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए और दोनों को दिल खोलना चाहिए। और ये जो दिल है ना, अल्लाह तबारक व तआला जब मिलते हैं ना, जिस तरह हम ईद पर और दूसरा मुआनका करते हैं तो दिलों से राह होती है, खिड़कियाँ खुलती हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, आखिरी सवाल है और ये मैं आमिर भाई के पास लेके जाऊंगी। आमिर भाई, अक्सर कहा जाता है और इसमें कुछ लोग हदीस का हवाला भी देते हैं कि जैसे आप बिना जाने कुछ लोगों से आपको उनसियत महसूस होती है, कुछ लोगों को आप पसंद करते हैं, तो कहा यह जाता है कि आलम अरवा में शायद आप दोस्त थे और आपकी उनसे जान पहचान थी। इसी तरह जैसे अभी जमील भाई शेयर कर रहे थे, कुछ लोगों से हमें बिला वास्ते की चिढ़ होती है, इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। ये भी आलम अरवा का मामला है कि वहीं से कोई दुश्मनी चली आ रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इन्नल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, आलम अरवा में जो रूहें रहती थीं वो लश्करों की शक्ल में रहती थीं, ग्रोहों की शक्ल में रहती थीं। तो जो वहाँ मारूफ़ थे वो यहाँ भी आके एक दूसरे से मारूफ़ और मानूस होते हैं, और जो वहाँ दूर दूर थे वो यहाँ भी आके एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा, मैंने नोट किया है कि अगर कभी कहीं डॉगी बैठा हुआ है और आपको डर लग रहा है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं है, आपके दिल में कोई आइडिया नहीं कि आप उसे पत्थर मारेंगे या उसे डराएंगे, आप वहाँ से गुजर जाएं वो खामोश बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लहरें जो इंसान की है ना वो रिसीव भी करती है और वो डिलीवर भी कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हर इंसान के अंदर से लहरें निकल रही होती हैं, अगर वो मुस्बत हैं तो आपको उसके बाद बैठते हुए मज़ा आएगा, अगर वो मनफी हैं
तो आपको फिर वहाँ बैठते हुए गुस्सा यानी आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शऊर से अलग है, लेकिन इनको कभी भी बेस नहीं बनाना चाहिए किसी की हक तलफी करने के लिए। यानी अगर बिला वजह किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं कि आपने उसको इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया या उसके साथ कोई और हक तलफी कर दी। वहाँ पे आपको मेरिट पे या एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है, जमील भाई हमारे साथ है, इरम ज़िया जी हमारे साथ थी, अस्मा हमारे साथ थी। वक्त कम होता है और हमेशा जब हम गुफ्तगू को समेट रहे होते तो ऐसा लगता है कि अभी तो इस पर बहुत बात हो सकती थी, तशनगी रह जाती है, मगर इंशाअल्लाह ताला बशर्ते सेहत और ज़िंदगी इस तरह की प्रोग्राम्स को हम तरतीब देते रहेंगे। अब तो आखिरी अय्याम है हमारे पास रमज़ान के, और देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसने आज बन रही थी स्पगेटी चिकन फ़ईता। रेडी है जी? और इसमें आप स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बनाया है, कुछ कहना है? कुनाफा, देसी कुनाफा मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हम लोगों ने ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम यूज़ करी है, बटर और चीनी को हम लोगों ने पूरा एक मिक्सचर बना लिया अपना, उसके अंदर हाफ अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लिए, मिक्सचर बनाया, उसमें WT अपनी स्मैश कर दी फुल। सही। स्मैश करने के बाद उसकी लेयर बिछाई, ऊपर ड्राई फ्रूट डाले, उसको बेक कर लिया और ये रेडी है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सिमरा। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सैयद बासित शाह। इनकी एक खूबसूरत से कलाम और नात के साथ आपसे रुखसत लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।